देखिए अभी अपन ने थर्ड का सेकंड क्वेश्चन हो 99% जो क्वेश्चन अपन कर रहे हैं ना इसी में से आएगा पेपर में, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन ठीक है ना, ये थर्ड का सेकंड ठीक है। क्लियर बेटा? देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, केवल आपको क्या है, सबसे पहली बात तो क्या है कि जब पढ़ाते हैं टीचर तो आपको ध्यान से सुनना है कि सर क्या बोल रहे हैं। पहली बात ये देखिए, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। अब सबसे पहले नॉलेज तो हमें ये होगा सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, समझ में आ गया? तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? जिनका सम 180 डिग्री हो, जिन दो एंगल का सम 180 डिग्री हो वो होते हैं सप्लीमेंट्री। हिंदी में बोलते हैं संपूरक कोण। क्या बोलते हैं? संपूरक। अब इन्होंने देखिए सबसे पहली बात है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब दो सप्लीमेंट्री एंगल में से जो लार्जर एंगल है, लार्जर मतलब बड़ा, एग्जिस्ट, एग्जिस्ट मतलब बढ़ना, एग्जिस्ट मतलब बढ़ना अधिक, ठीक है ना। भाई पंखे बंद करते हैं। द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, कहने का मतलब ये है इसमें, ठीक है ना, कि आपसे क्या पूछा है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। अब ये मत देखना द लार्जर ऑफ टू, भाई उसने बोला द लार्जर, ये लार्जर अलग है, ये लार्जर अलग है ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। दो सप्लीमेंट्री एंगल में से जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री अधिक है। हिंदी में बोलूंगा तो दो सप्लीमेंट्री एंगल में जो बड़ा एंगल है, जो बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है। तो सबसे पहली बात तो बात ये आ गई कि भाई मुझे एंगल मानना पड़ेगा, भाई मुझे एंगल मानना पड़ेगा। तो दो एंगल है तो देखिए सबसे पहले अपन ने देखा सॉल्यूशन, लेट्स द, सबसे पहले देखिए लार्जर, नाम है इसलिए, द लार्जर एंगल्स, एंगल बी एक्स एंड स्मॉलर एंगल बी वाई। ये देखो एक को एक्स मान लिया, एक को वाई, चाहो तो डिग्री लगा लीजिए आप, ये ठीक। अब ध्यान से सुनिएगा, पहली लाइन में क्या लिखूंगा, वी नो दैट, विनोद सर जानते हैं, है ना, मैं जानता हूं। क्या है भाई, हम जानते क्या जानते हैं कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि दो सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 होता है। ये हमने 7th 8th 9th में खूब पढ़ा है पर याद नहीं है, तो अब याद रख लो कि दो सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है भैया, 180 डिग्री होता है। क्लियर? ठीक है ना। अब देखिए एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो गया। अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये तो हो गया लार्जर एंगल और ये हो गया स्मॉलर एंगल, तो दोनों के बीच कंपेरिजन हो रहा, तुलना हो रही। तो इधर मैंने लार्जर लिख लिया, इधर स्मॉलर। अब कौन ज्यादा है, लार्जर एंगल। भाई 18 डिग्री जो अधिक है वो है आपका लार्जर एंगल, जो बड़ा वाला कोण है वो 18 डिग्री अधिक है। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि भाई मैंने क्या कहा कि मेरे विनोद सर के पास वेदांत से 20 रुपए जाता है। किसके पास? विनोद सर के पास। किसके पास? विनोद सर के पास। तो हम दोनों के बीच का इक्वल लगाया क्या, तो ये तो हो गया विनोद सर और ये हो गया वेदांत। अरे यार हुआ है, दो के नाम की स्पेलिंग, एक सॉरी बोल, तेरा नाम हटा देता हूँ, मैं ले लेता हूँ नीरज का नाम, सही है। तो देखो ये विनोद सर, ये नीरज। अब भाई विनोद सर के पास तो ऑलरेडी 10 रुपए 20 रुपए जितने ज्यादा है, तो क्या इक्वल लगाया गया ये? नहीं, ये कब लगाया जब नीरज बोला कि सर ये लो मेरे पास भी है, पर दिखाना पड़ेगा तो निकाल, समझ में आ रही बात? तो अब इक्वल लग सकता। तो यहाँ पर वही बात बोली कि लार्जर एंगल तो 18 डिग्री ज्यादा है, तो इसलिए मैं प्लस काय में करूंगा, स्मॉलर एंगल में। आगे बात समझ में? तो समझ में आ रही कि मैं उल्टा क्यों करें, जिसको कम समझ में आएगा वो ऐसा करना कि जिसने बोले उसका नहीं, उसके उल्टे में प्लस करे ना, या इंटू करे तो इंटू करे, क्योंकि यहाँ उल्टे हो रहा। उसने बोला था कि जो लार्जर एंगल है वो 18 ज्यादा, लेकिन हमने काय में करा, स्मॉलर में। बस सिंपल सी बात है। देखिए आप एक्स की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। देखिए इक्वेशन फर्स्ट है आपकी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोई डाउट किसी को? भाई एक्स की वैल्यू क्या है, वाई प्लस 18, तो इसे एक्स की जगह लिख दिया अपन ने वाई प्लस 18 और ये 180 ऐसा का वाई वाई 2 वाई,
इज इक्वल टू 180 प्लस उधर का तो ये हो गया माइनस में, ये 2i इज इक्वल टू कितना बचा, ठीक है। देखिए यहाँ कर देता हूं मैं, y और y कितना हो गया 2y इज इक्वल टू 180 माइनस ये उधर गया तो माइनस में हो गया 18 प्लस में था उधर जाके हो जाता माइनस, ये बचा 162। अब देखिए y इज इक्वल टू 162 बाई 2, 2 8 जे 16, 2 1 जे 2, तो y इज इक्वल टू आ गया 81 डिग्री। ये आ गया कौन सा, स्मॉलर एंगल। अब ये वैल्यू पुट कर दो 2 में, इक्वेशन सेकंड में। देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, देखिए इक्वेशन सेकंड उतार लीजिए, उतार लीजिए भाई, y की जगह कितना लिख दिया 81, तो ये y दिख रहा है यहाँ पर, तो यहाँ लिख दिया आपने 81। देखिए x इज इक्वल टू कितना आ गया, देखिए बड़ा एंगल कितना डिग्री आया, छोटा 81, 18 डिग्री ज्यादा है और ये 18 कम है। आगे बात सुनिए, ठीक है। अब एक चीज और सुन लीजिए, बंद कर दीजिए।